सीवान में बेखौफ अपराधियों ने ज्वेलरी दुकान में लूट की घटना को दिया अंजाम। अपराधियों ने हथियार के बल पर ज्वेलरी दुकान में करीब 30 लाख रुपए की ज्वेलरी की लूट की। लूट के दौरान अपराधियों ने कई राउंड फायरिंग भी की। गुस्साए लोगों ने बाजार की दुकानों को बंद कर विरोध किया। पटना में भीषण आग का तांडव देखने को मिला है। कुर्थौल के एक मैरिज हॉल में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। लोगों ने बुझाने की कोशिश की, लेकिन लाखों का सामान जलकर राख हो गया। दमकल की गाड़ी काफी देर बाद पहुंची और आग पर काबू पाया। मधेपुरा में भदौल बुथमा के वार्ड संख्या 9 में एक घर में आग लग गई। घटना में पूरा घर जलकर राख हो गया। घटना से पूरे इलाके में अफरा तफरी है। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। घटना में लगभग 4 से 5 लाख रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ। जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा हो गया, जहां युवक मालगाड़ी के ऊपर चढ़ा और हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर मालगाड़ी खड़ी थी, जहां युवक बिजली की चपेट में आया और झुलस गया। घायल का एमजीएम अस्पताल में इलाज जारी है। लोहरदगा में पुलिस लाइन में तैनात हवलदार सुरेंद्रनाथ टुडू की तबीयत बिगड़ने से इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक हवलदार 1993 बैच के पुलिसकर्मी थे और मूल रूप से धनबाद जिले के टुंडी के रहने वाले थे। उनके निधन की खबर मिलते ही पुलिस महकमे में शोक की लहर है। डेहरी में युवती ने खुद के अपहरण की रची साजिश। युवती ने अपहरण का फर्जी मैसेज व्हाट्सएप पर भेजा। एक हफ्ते तक पुलिस और परिजनों को चकमा देती रही। पुलिस ने युवती को संदिग्ध स्थिति में डेहरी ऑन सोन रेलवे स्टेशन से बरामद किया। बोकारो के टरवार थाना क्षेत्र में मवेशियों से लदे एक पिकअप वैन को लेकर 2 समुदायों के बीच में तनाव की स्थिति बन गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मवेशियों के साथ वाहन को थाने ले गई। इसी दौरान कुछ लोगों ने वाहन चालक को पीट दिया, जिसके बाद 2 समुदायों के बीच तनाव फैल गया। औरंगाबाद में 2 बाइक की आमने सामने से टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार पिता पुत्र घायल हो गए। घटना औरंगाबाद रफीगंज रोड पर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के तेंदुआ पोखर के पास की है। दोनों घायलों को औरंगाबाद सदर अस्पताल लाया गया। पटना में 15 साल की नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया। मोतिहारी की रहने वाली पीड़िता 28 अप्रैल को ट्रेन से विजयवाड़ा से पटना आई थी, जहां से 3 आरोपी उसे ब्योर के एक मकान में ले गए और नाबालिग के साथ गैंगरेप किया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अररिया में जमीन कारोबारी लाल बाबू की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। मृतक जमीन कारोबारी ऑफिस में ही फंदे से लटका मिला। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पूर्णिया में अलग अलग थाना क्षेत्र में वज्रपात से 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक व्यक्ति घायल हो गया है। कृत्यानंद नगर थाना के डेहरी कोठी टोला में एक युवती सिमरन की वज्रपात से मौत हो गई। वहीं अमौर थाना के बड़ा ईदगाह ठनका गिरने से एक युवक की मौत हो गई। वैशाली में 20 साल की विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के मायके वालों ने ससुराल के सदस्यों पर हत्या का आरोप लगाया। सूचना मिलने पर विदुपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। 11 महीने पहले ही मृतका की शादी हुई थी। समस्तीपुर के दलसिंह सराय में सड़क हादसे में बाइक सवार 20 साल के युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर स्टेट हाईवे जाम कर दिया। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच में जुटी है। बेगूसराय में लोहे के सरिया गिरने से 8वीं के छात्र मुन्ना कुमार की मौत हो गई। घटना पछवाड़ा थाना क्षेत्र के राजकीय मध्य विद्यालय जहानपुर की है। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को संभाला। वहीं मामले में प्रभारी प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया गया। समस्तीपुर में जमीन विवाद में खूनी झड़प का मामला सामने आया। 2 पक्ष के लोग आपस में भिड़े। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गोहनर नवादा गांव की घटना है। तलवार से हमले में कई लोग घायल हो गए। घायलों में दोनों पक्ष के लोग शामिल हैं। गयाजी में जमीन विवाद में एक बुजुर्ग महिला की पीट कर हत्या कर दी गई। घटना खिजर सराय थाना क्षेत्र के बनारसी बिघा गांव की है। आरोप है कि गांव के कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया, जिससे महिला की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कटिहार के आजमनगर स्थित रोहिया घाट पर बिना डाक के अवैध रूप से नाव संचालन जारी है, जिससे राजस्व का नुकसान और लोगों की जान पर खतरा बना हुआ है। राशि अधिक होने की वजह से पंचायत स्तर पर डाक संभव नहीं है और प्रस्ताव लंबित है। बावजूद इसके रोजाना लोग नदी पार कर रहे हैं।
गोपालगंज में रास्ते के विवाद को लेकर दबंगों ने होमगार्ड जवान के परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में महिला समेत 5 लोग घायल हो गए। घटना सिंधवलिया थाना क्षेत्र के बुदसी कुंड गांव की है। घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। सासाराम के सदर अस्पताल की बदहाली एक बार फिर सामने आई। दरअसल काम के दौरान अचानक छत का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। गनीमत ये रही कि मलबे की आवाज सुनते ही कर्मी वहां से भाग निकले, जिससे उनकी जान बच गई। कर्मियों ने जल्द भवन की मरम्मत कराने की मांग की। मुजफ्फरपुर के बंदरा प्रखंड मुख्यालय चौक पर एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। एक युवती और युवक की शादी सड़क किनारे पेट्रोल पंप के पास कराई गई। युवक ने लड़की को शादी का झांसा देकर घर से भगाया, लेकिन बाद में शादी से मुकर गया, जिसके बाद लड़की ने हंगामा कर दिया। जैक ने 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। 2,11,095 छात्र परीक्षा में शामिल हुए, जिनमें से 2,02,962 छात्र सफल रहे, जिनमें से 1,07,694 ने प्रथम श्रेणी हासिल की है। रांची के डोरंडा कॉलेज के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया है। क्लस्टर सिस्टम के तहत कॉलेज में सिर्फ साइंस की पढ़ाई होने और दूसरे विषय आर्ट, कॉमर्स और वोकेशनल कोर्सेज की पढ़ाई बंद होने पर स्थायी शिक्षक और नॉन टीचिंग स्टाफ ने विरोध प्रदर्शन किया। गोड्डा में राजा भीटा थाना क्षेत्र में निजी अस्पताल में गर्भवती महिला की ऑपरेशन के दौरान मौत हो गई, जिससे पूरे इलाके में भारी आक्रोश फैल गया। घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। लोगों का आरोप है कि प्रसव के दौरान लापरवाही बरती गई। सरायकेला में बिजली करंट की चपेट में आने से हाथी की मौत हो गई। शांडिल के पास कुड्डू में हाथी की मौत से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। हाथियों ने एक सप्ताह पहले 4 लोगों को मार दिया, जिसके बाद लोगों ने बिजली के तार लगाए। बोकारो के सिटी थाना क्षेत्र में दो चोरों ने शॉपिंग सेंटर की एक दुकान में चोरी और फिर दुकान में आग लगा दी। सूचना मिलते ही दमकल की टीम और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना का सीसीटीवी सामने आया। बेमौसम बरसात ने हजारीबाग की सड़कों की पोल खोल दी। हल्की फुल्की बारिश से ही वार्ड संख्या 18 के ओकनी रोड में जलभराव हो गया। जलभराव से लोगों का आवागमन बाधित हो गया। परेशानी हो रही, नालियों की सफाई नहीं थी, जिससे कचरे से नाली जाम हो गई। पटना में बिहार ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया। ऑल इंडिया रीजनल रूरल बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन के बैनर तले बिहार ग्रामीण बैंक के प्रधान कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा हो गया। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर खड़ी मालगाड़ी के ऊपर चढ़ा युवक हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल का अस्पताल में इलाज जारी है। बेगूसराय में तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। ट्रक ने स्कूटी सवार महिला और पुरुष को कुचला। हादसे में गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया है। मौके पर पुलिस पहुंची और लोगों को शांत कराया। सरायकेला के खरसावां जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां दिरुलडीह में बिजली की तार की चपेट में आने से एक हाथी की मौत हो गई। सूचना मिलते ही वन विभाग के अधिकारी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे, स्थिति का जायजा लिया और पशु चिकित्सा विभाग को सूचित किया गया। मुंगेर में एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई ने अवैध मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गंडक किनारे दियारा इलाके में छापेमारी कर 2 हथियार कारीगर को गिरफ्तार किया। मौके से भारी मात्रा में हथियार और उपकरण बरामद हुए हैं। गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। गोपालगंज में मोकामा विधायक अनंत सिंह पर एफआईआर दर्ज की गई। हथियार लहराने के मामले में विधायक अनंत सिंह समेत 9 समर्थकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। अनंत सिंह का ऑर्केस्ट्रा के दौरान हथियार लहराने का वीडियो वायरल हुआ। मीरगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। और इसी बीच पटना से बड़ी खबर मिल रही है। नितिन नवीन अमित शाह पटना पहुंच चुके हैं। कल शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। सीएम सम्राट ने उनका जोरदार स्वागत किया है। पटना से बड़ी खबर, सबसे महत्वपूर्ण खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। नितिन नवीन अमित शाह पटना पहुंचे हैं। कल शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और सीएम सम्राट ने उनका स्वागत किया है। पटना से बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। नितिन नवीन और अमित शाह दोनों पटना पहुंच चुके हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और गृह मंत्री अमित शाह दोनों पटना पहुंच चुके हैं। कल शपथ ग्रहण है और उसमें शामिल होने के लिए वो पहुंचे हैं। सीएम सम्राट ने उनका
जोरदार स्वागत किया है। पटना से ये बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। सबसे पहले न्यूज 18 बिहार झारखंड पर ये तस्वीरें देखिए। नितिन नवीन पटना पहुंच चुके हैं, उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह भी हैं और दोनों को कल पटना के गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होना है और उसी को लेकर वो पटना पहुंचे हैं। तस्वीरें, ये गाड़ी निकल रही हैं और होटल मौर्या से मेरे सहयोगी शैलेंद्र ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, अमित शाह और नितिन नवीन दोनों पटना पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, देखिए इंतजार हो रहा था दोनों नेताओं का और इस वक्त अमित शाह पटना पहुंच चुके हैं। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी पहुंचे हैं और थोड़ी ही देर में होटल मौर्या पहुंचेंगे अमित शाह। और जाहिर सी बात है कि कल एक बड़ा कार्यक्रम है और शपथ ग्रहण समारोह होना है। ऐतिहासिक गांधी मैदान में मंत्रिमंडल विस्तार भी होगा। तमाम नाम तय हैं, सिर्फ अंतिम मुहर अमित शाह की लगनी है, नितिन नवीन की लगनी है। उम्मीद इस बात की जताई जा रही है कि अभी जब होटल मौर्या पहुंचेंगे तो यहां पर एक औपचारिक बैठक होगी और उस बैठक में नामों की जो सूची है, जो मंत्रिमंडल विस्तार में जिन नामों पर चर्चाएं हो रही हैं, उन नामों पर आखिरी मुहर आज अभी लगने जा रही है और इसी के बाद जो सूची है वो राजभवन भेजा जाएगा। होटल मौर्या में कुछ ही देर में अमित शाह पहुंचने वाले हैं। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आज रात अमित शाह यहीं रहेंगे। उसके बाद कल और बड़े चेहरे, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे। पटना हवाई अड्डा से गांधी मैदान तक दोनों ओर सड़क के किनारे बड़ी संख्या में लोग उनका अभिवादन करेंगे। कई जगह पर पुष्प वर्षा का आयोजन किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं बंगाल की जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी उत्साहित है और इस उत्साह को और बढ़ाने के लिए गांधी मैदान में, ऐतिहासिक गांधी मैदान में कल मंत्रिमंडल विस्तार कार्यक्रम रखा गया, जिसमें शपथ लेंगे जो एनडीए खेमे के जो मंत्री होंगे अलग अलग दलों के। शैलेंद्र, जैसा आप बता रहे हैं कि अभी थोड़ी देर बाद अमित शाह एक मीटिंग लेंगे और मीटिंग में जो मंत्री बन सकते हैं संभावितों के नाम पर मुहर लगेगी, यानी कि आज ही लोक भवन वो पहुंच जाएंगे नाम। बिल्कुल, देखिए कई नामों पर चर्चा है और खास तौर पे यदि हम भारतीय जनता पार्टी या एनडीए कुनबे की बात कर लें तो जातीय समीकरण को प्रमुखता से साधा जाता है और क्षेत्र को भी साधा जाता है। इन तमाम चीजों को देखते हुए मंत्रियों के नाम को फाइनल करना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में नेताओं की बहुत लंबी सूची है। तो ऐसे परिस्थिति में कौन कौन लोग होंगे, लेकिन एक खबर पक्की है कि ज्यादातर पुराने चेहरे होंगे। कुछ एक दो लोगों को, नए चेहरे को भी जगह मिल सकती है, जो कि जिनका परफॉर्मेंस संगठन में अच्छा रहा है या फिर पार्टी को लगता है कि उन्हें भेजना चाहिए। मैं आपको रोकना चाहता हूं। धर्मेंद्र मेरे सहयोगी, जिनके नाम पर धर्मेंद्र मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, जो पटना एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। धर्मेंद्र, अमित शाह पहुंच चुके हैं, उनके साथ नितिन नवीन हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, दोनों होटल मौर्या के लिए रवाना हो गए। जी, बड़ा इंतजार था कि केंद्रीय गृह मंत्री का पटना पहुंचना था और केंद्रीय गृह मंत्री पटना पहुंचे। साथ में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी पहुंचे हैं और कल एक बड़ा समारोह होना है गांधी मैदान में। खुद प्रधानमंत्री भी पहुंचेंगे, कल दोपहर में पहुंचेंगे। तो एक बड़े समारोह के लिए बड़े बड़े नेता पटना पहुंच रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री पटना पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बीजेपी के तमाम जो नेता थे बिहार के, वो उनके स्वागत के लिए पटना एयरपोर्ट पर मौजूद थे। उनका स्वागत हुआ और फिर यहाँ पटना एयरपोर्ट से वो मौर्या होटल के रवाना हो गए। जी, स्वागत करने के लिए सिर्फ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी वहां पर मौजूद थे या फिर दोनों डिप्टी सीएम भी वहां पर मौजूद थे? बीजेपी के कई नेता मौजूद थे। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, इसके अलावा जो संगठन के मंत्री थे, वो तमाम लोग वहां पर पहुंचे थे। पटना एयरपोर्ट स्टेट हैंगर में उनका स्वागत किया गया और फिर स्टेट हैंगर से निकलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और केंद्रीय गृह मंत्री होटल के लिए रवाना हो गए। जी धर्मेंद्र, इस समय जो मैं अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहा हूं वो होटल मौर्या के अंदर की तस्वीरें हैं, जहां पर अमित शाह होटल मौर्या पहुंच चुके हैं, नितिन नवीन उनके साथ हैं और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, यानी कि होटल मौर्या पहुंच चुके हैं। शैलेंद्र, हाँ बिल्कुल, देखिए अमित शाह इस वक्त पहुंच चुके हैं होटल मौर्या पटना हवाई अड्डा से और उनके साथ बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद हैं और भी कई अन्य भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो इस वक्त
यहाँ पर मौजूद हैं और सभी लोग यहाँ अमित शाह से मिलने आए हैं। देखिए यहाँ कई नेता यहाँ पर हैं जो चाहते हैं कि अमित शाह से उनकी मुलाकात हो जाए और इसी को लेकर के यहाँ पर पहुंचे हैं। एक बड़ा दिन है, विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से आप। पूरा बिहार, पूरा देश खुश है। आज हम सबों के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का इसी बिहार की भूमि पर, पाटलिपुत्र की भूमि पर आगमन हुआ है। हमारे जो चाणक्य हैं गृह मंत्री अमित शाह जी का हुआ, उनका भी हमने अभी स्वागत किया है। और सम्राट जो बिहार के सम्राट हैं मुख्यमंत्री, उनका भी हम लोग अभी तुरंत उनको बूके दे करके और अंग वस्त्र देकर स्वागत किए हैं। आज पूरे देश में भगवा लहर है, विकास की लहर है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो बंगाल और अन्य देशों में जो जीत हुई है, उसका आज सब उत्सव मना रहे हैं। हम सब भी पूर्णिया से स्वागत करने के लिए इस वक्त विनोद तावड़े जो बिहार के प्रभारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी मौजूद हैं। संगठन महामंत्री भिखूभाई दलसानी के साथ साथ तमाम जो महत्वपूर्ण चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो इस वक्त होटल मौर्या में मौजूद हैं। चूंकि अमित शाह यहाँ पहुंच चुके हैं और जाहिर सी बात है कि मंत्रिमंडल विस्तार होना है, नामों की सूची पर फाइनल मुहर लगनी है, तो ये एक अभी औपचारिक बैठक होगी और इस बैठक के बाद कहा जा रहा है कि चीजें तय होंगी। नाम को राजभवन मुख्यमंत्री के द्वारा भेजा जाएगा। चूंकि कल 12:10 पर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह है, जहां एनडीए घटक दल के तमाम सहयोगियों के कोटे के जो मंत्री हैं वो शपथ लेंगे। और देखिए सामने प्रदेश अध्यक्ष और तमाम लोग। इसके बाद अभी बैठक के बाद नामों की सूची पर मुहर लग जानी है, यह माना जा रहा है। हालांकि नाम पहले से तय है, ज्यादातर पुराने चेहरे होने की संभावना है, लेकिन कुछ नए चेहरे भी इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। शैलेंद्र, आप बता रहे हैं कि थोड़ी देर बाद वो मीटिंग शुरू होगी जो अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली है, जिसमें मंत्रिमंडल में कौन कौन से बीजेपी के नेता शामिल होंगे उस पर चर्चा किया जाएगा, मंथन किया जाएगा। वो मीटिंग कितनी देर में शुरू होगी और लगभग कब तक चलेगी वो मीटिंग? के साथ अन्य जो बड़े नेता हैं वो इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हैं। जी